नूंह जिले में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए एनजीओ के माध्यम से सरकारी स्कूलों में लगाए गए 500 जेबीटी अध्यापकों का प्रशिक्षण गुरुवार को पूरा हो गया। बता दें कि 8 दिवसीय इस प्रशिक्षण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आरोही मॉडल स्कूल नगीना में सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी गई। जिले के सभी खंडों में बने आरोही स्कूलों में अलग अलग खंडों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेने के बाद टीचर पूरी तरह से प्रशिक्षण से खुश दिखाई दिए। इसमें उन्हें ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मेवात जिले के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी पिछले कई दशकों से खलती आ रही है। अध्यापकों की कमी का मुद्दा सरकार के सामने बार बार विपक्ष व इलाके के लोग उठाते रहे। सरकार इन स्कूलों में नियमित अध्यापक तो नहीं दे सकी, लेकिन उन्होंने इन स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति करने के लिए एनजीओ के माध्यम से भर्ती करने का फैसला लिया। इस नए नियम के तहत 500 जेबीटी अध्यापक भर्ती कर लिए गए हैं, जो सोमवार से अपने अपने स्कूलों में पदभार ग्रहण करने के बाद इलाके के बच्चों को तालीम देना शुरू करेंगे। इससे बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा और बड़ी तादाद में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान होगा। इसके अलावा अभी 500 टीजीटी अध्यापकों की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। जल्दी ही टीजीटी अध्यापकों की भर्ती कर उन्हें भी फील्ड में उतार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज़ से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखना ना भूलें मेवात जिले की ताज़ा खबरें। ट्रेनिंग हमारे यहाँ नवीन ब्लॉक में चल रही है, जो कि 5 तारीख से शुरू हुई थी और आज लास्ट दिन है। इसके लिए छात्रों को हम यानी कि इस जो शिक्षक सहायक थे उनको निपुण भारत और एफएलएन की ट्रेनिंग दी गई। 8 दिवसीय ट्रेनिंग थी। इससे जो प्रशासन ने इनको नाम दिया है चेंज मेकर। ये जरूर जो 500 जो पीआरटी शिक्षक एनजीओ के माध्यम से भर्ती हुए हैं, इनसे जरूर मेवात की जो छात्रों में चेंज आएगा, इसीलिए प्रशासन ने इनको चेंज मेकर का नाम दिया है। ये जो ट्रेनिंग आज शिक्षक सहायकों के चेहरों पर मुस्कान आई हुई है, क्योंकि 500 लोगों को 500 शिक्षकों को रोजगार भी मिला है। इससे न केवल मेवात की विद्यार्थियों और बल्कि छात्रों और शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। नीलोफर सर जी, आज सर हमारी ट्रेनिंग का एंड डे है और जितना आज हमारा लास्ट डे है उतना ही हम सब में मोटिवेशन है। हम जब यहाँ पे पहली बार ट्रेनिंग करने आए थे तो हम सच में इस बेस पे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपको 1 से 3 तक बच्चों को पढ़ाना है, इससे बिल्कुल हट चुके थे। लेकिन हमारे एनजीओ के टीचर्स और जो हमारे ट्रेनर है वो इतने अच्छे से उन्होंने हमें मोटिवेट और कोऑपरेट किया कि आज हम उस बेस पे हैं कि हम खुद बच्चे बनकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन 7 दिनों में हमने बस यही सीखा कि हमको कैसे बच्चों के साथ बनकर उनको एक बेस को उनको क्लियर करना है, ताकि वो आगे जाके कभी भी मार ना खा सके। सर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिस तरह से हमारे ट्रेनर टीचर ने हमें ट्रेन किया है ना, वो इस हिसाब से नहीं किया है कि हमें बस सिर्फ जॉब मिली है। वो इस हिसाब से किया है कि हम आगे जाके अपने बच्चों को कुछ कर सके, ताकि हमारी कंट्री है वो बाकी डेवलप कंट्री से जुड़ सके और कुछ बेहतर कर सके। बिल्कुल सर, जो हमारा पिछड़ा हुआ ये है, इसकी कमी यही सर कि हमारा बेस जो मजबूत नहीं था, वो हमें वो मेथड्स वो टेक्निक बता ही नहीं गई थी कि जिससे हम डेवलप कर सके। लेकिन आज हम यहाँ ट्रेनिंग हमारी हुई है, इसमें इसी बात पे काम किया गया है कि आपकी जो बेस है वो मजबूत नहीं है, इसलिए हम डेवलप नहीं है। लेकिन अगर हमारा बेस मजबूत होगा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनका बेस मजबूत होगा, तो हमारा डेवलपमेंट अपने आप से हो जाएगा। हमारी जी यहाँ एफएलएन के फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों की तैयारी करवाई गई है। इसमें हमारा मेन उद्देश्य था कि हम एफएलएन के तहत जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चले, क्योंकि प्राइमरी विंग में सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें मेनली हिंदी, इंग्लिश और मैथ के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया है। क्योंकि अगर बच्चों का बेस इन्हीं लैंग्वेज के ऊपर अगर कमांड होगी और बच्चे को संख्या माप का अधिक ज्ञान होगा, तो बच्चे आगे मतलब सर्वाइव कर पाएंगे। उनकी बुनियादी साक्षरता को जितना हम मतलब मजबूत बनाएंगे, उतना ही वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे। एनजीओ के माध्यम से यहाँ जेबीटी पोस्ट पे तो 500 लिए गए हैं और टीजीटी पोस्ट पे भी 500 लिए गए हैं। यहाँ हमने मतलब 84 बच्चों को प्रशिक्षित किया है और बाकी पूरे मेवात में ये मतलब मेवात के बच्चे ही लिए गए हैं इसमें 500 के 500।
तो हमें ये लगता है कि भाई जो टीचर्स की कमी हमें महसूस हो रही थी, अब हमें वो कमी महसूस नहीं होगी। और ये नौजवान बच्चे हैं, ये अपना बेहतर एफर्ट के साथ ये स्कूलों में काम करेंगे, तो जहाँ पर हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं वहां तक वो ले जाने में हमारी मदद करेंगे पूरी तरीके से। और हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है और इनके अंदर वो जज्बा जुनून हमें दिखाई दे रहा है। आज इनका समापन है, लेकिन इनको जितना हो सकता है इनको नजदीकी जो इनका स्टेशन है, होम स्टेशन है, हो सकता है किसी के गांव में वो वहां पर सीट वैकेंट ना हो, लेकिन पड़ोसी गांव में है तो हम जितना हो सकता है इनको उतनी सुविधा प्रोवाइड करेंगे ताकि ये अपना बेहतर दे सकें और आगे की भी तैयारी करने का इनके पास टाइम हो। क्योंकि ये मतलब अभी 11 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो बच्चों मतलब काफी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जिनको और भी आगे जाना है, तो वो अपने आप को भी समय दे पाएं और स्कूल में भी काफी बेहतर कर पाएं। इसलिए इनको जितना हो सकता है उतना नजदीकी स्टेशन देने की कोशिश की जाए। First of all, I would like to thank you for coming here. मेरा नाम मोहम्मद नबी है और मैं एस्पिरोल फाउंडेशंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये ट्रेनिंग सर 5 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और आज इनका लास्ट डे है सर। तो ऑलमोस्ट 8 डेज की ट्रेनिंग थी ये, जहाँ पर इन बच्चों ने ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा है कि बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाना है। पेडागोजीज आइडियाज़ हैं, जो FNL एक बहुत बड़ा अपने आप में एक नाम है, ठीक है, निपुण हरियाणा के अंदर इसको चलाया जा रहा है। तो ये जल्दी ही इन बच्चों को स्कूलों में डिप्लॉयड कर दिया जाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस जो भी अभी हम लोगों को मिलने वाले हैं। इनको स्कूल भी अलॉट किया जल्दी हो जाएंगे सर। नगीना ब्लॉक के अंदर है और नगीना ब्लॉक में जो बच्चे हैं 84 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के एग्जाम हैं और ओवरऑल बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 78 के अराउंड के बच्चे आसपास आते हैं डेली बेसिस, क्योंकि बच्चों के कुछ के एग्जाम चल रहे हैं, इनका ग्रेजुएशंस का है, पोस्ट ग्रेजुएशंस का एग्जाम है, तो वो बच्चे सुबह एग्जाम के लिए जाते हैं और शाम को वो आके यहाँ पर क्लास अटेंड करते हैं। जिन बच्चों के शाम का एग्जाम होता है तो वो सुबह यहाँ अपनी क्लास अटेंड करके फिर जाते हैं। सर ये मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जो मिस्टर डिप्टी कमिश्नर अजय सर हैं, उनकी पहल में प्लस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से ये बच्चे लिए गए हैं, जो कि PRT 500 हैं और TGT 500 हैं सर। और इसका उद्देश्य यही है कि स्कूल के जो अपने न्यू मेवात के अंदर जो स्कूल्स में टीचर्स की कमी जो है, शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। तो ये हमारे चेंज मेकर हैं, जो कि एक नया एक मॉडल्स अभी तैयार कर रहे हैं। ये लोग एक नया अपने मेवात के अंदर एक नया डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं एजुकेशन में। हाँ डेफिनेटली सर, और ये हमारा और ये डिपार्टमेंट का भी उद्देश्य है, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो हुए हैं, जब ये हमारे शिक्षा सहायक उन स्कूलों में जाएंगे तो ये लोग ग्राउंड लेवल से लेकर कम्युनिटी में एंगेजमेंट को लेकर सारा काम करेंगे और कोशिश यही रहेगी इन बच्चों की, इन शिक्षा सहायकों के ड्रॉप आउट कम से कम यहाँ हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है सर कि अपने नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीचर्स की कमी है, तो सर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे DC सर का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इस पहल को आज इस लेवल तक लेके आए हैं और इसको सक्सेस किया है। अभी ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम पूरे नूर डिस्ट्रिक्ट को एक एजुकेशन लेवल पर एक पहले नंबर पे हम लोग लेके आए और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा हम लोग काम करें, स्कूल को और अच्छे सा कैसा माहौल दे सकते हैं, ये सब हम लोग मिलकर करने वाले हैं। खालिद हुसैन सर, यहाँ पर जो PRT सहायक शिक्षक लगे हैं अभी मेवात के अंदर 500 PRTs लगे हैं और 500 TGT। हम PRTs हैं सर। यहाँ पर हमारी 8 डेज की ट्रेनिंग थी, 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा 8वां दिन है सर, आज लास्ट डे है। इन 7 डेज के अंदर FLN जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है छोटे बच्चों के लिए, जिसके फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसके अंतर्गत जो एक नवाचार लाने की कोशिश की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक नवाचार लाने की कोशिश की है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को एक पुराने ट्रेडिशनल वे में ना पढ़ाते हुए एक नए तरीके से बच्चों को लर्न कराया जाए, सिखाया जाए। क्योंकि FLN हमें ये बताता है कि बच्चों को जैसे लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जैसे हिंदी भाषा हो गई, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उसमें उनकी स्किल्स होती हैं, कौशल्स होते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये इस वे में पढ़ाना है जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो किस वे में हमें पढ़ाना है, ये ट्रेनिंग के अंदर हमें बताया गया है। चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा हो या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, सभी बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से हमें उन्हें जस्ट लर्न कराना है चीज़ों को। यही 7 दिन के अंदर हमें यहाँ पर सर ने ट्रेन कराया है। 2-3 हमारे NGOs के सर थे और हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर और टीचर्स अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें
बताई थी और हम उसी वे में कोशिश करेंगे कि बच्चों को वहाँ पर सिखाएं स्कूलों में जाकर। सर देखिए, एनजीओ की तरफ से हमें जो गवर्नमेंट ने एक तरीके से ये अपॉइंटमेंट कराई है हमारी, देखो हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। हम इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और हमें ये मौका